मित्रों, अपने जिया जिनके साथ के संदर्भ में कल मैंने आपसे डॉक्टर धर्मवीर भारती के विषय में चर्चा की। उनका विचार था कि हमारी दृष्टि सम्यक नहीं रह जाती, फिर हम मानने लगते हैं कि हमारी पार्टी जो हिंसा करे वह हिंसा नहीं है, हमारा संप्रदाय जो हिंसा करे वह हिंसा नहीं है, हमारी भाषा बोलने वाले जो हिंसा करें वह हिंसा नहीं है, हमारा स्वार्थ साधने वाले जो हिंसा करें वो हिंसा नहीं, बाकी सब हिंसा है। 13 वर्ष पहले भारती जी ने अंतहीन सिलसिले के खौफनाक स्वार्थपरता का जिक्र किया है, वो आज के संदर्भ में गूंज रही है। इस संदर्भ में अंधायुग नाटक की रचना भारती जी ने की बहुत सार्थक है। किसी पुस्तक के प्रशस्त गान तथा भूमिका से भारती जी बहुत कतराते थे। एक बार मैंने एक पुस्तक पर चर्चा के लिए उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने मना कर दिया और अपना स्पष्टीकरण देते हुए मुझे एक पत्र लिखा। आपका पत्र मिला। फरमाइश तौर पर भूमिका, व्यक्ति परिचय, प्रस्तुत परिचय या पुस्तक समीक्षा वगैरह लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आश्चर्य लगता है कि ईश्वरी सत्ता ने उन्हें भरपूर प्रतिभाशाली बनाया, किंतु कहीं भी उनका गलत विदोहन करते हुए नहीं पाया गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने एक साथ एक अजीब बात है कि जिन पक्षों को उजागर रखना चाहते थे वह उनके कार्यों में धनात्मक फल देता रहा। उनमें नई नई रचनात्मक सोच की शक्ति हर कार्यों में प्रस्फुटित होती रहती। इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए उनके सभी निर्णय उनके जीवन के सार्थक निर्णय रहे। साहित्य के बंधाए बांधों से अलग हटकर एक नवीन निर्धारित संभावनाओं में विचरण करते। इसीलिए उन्होंने अपने अंत समय तक नए नए स्वप्न संजोए, नए पंथों का निर्माण किया और नई संभावनाओं की खोज की। आपसे एक घटना साझा करना चाहता हूँ। मैंने जब 7 अक्टूबर 1975 से मैंने ईलाचंद जोशी का जीवन परिचय लिखना प्रारंभ किया और वो जुलाई 1981 तक रुक रुक कर अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच इलाहाबाद के प्रखर चिंतक, कवि, साहित्यकार लक्ष्मीकांत वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे काफ़ी स्नेह देते थे, लेकिन उनका ज़्यादा उठना बैठना मेरे साथ नहीं रहा। लेकिन उन्होंने मुझे एक सलाह दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो मैंने उनसे बताया कि आजकल मैं पंडित ईलाचंद जोशी के बारे में लिख रहा हूँ। वो उनका बचपन का और आगे आने वाले समय तक जब तक उन्होंने कार्य किया उन सब का पूरा विवरण उसमें है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका उपयोग क्यों नहीं करते, जैसे जैसे लिखते जाओ उसका उपयोग करते चलो। मैंने कहा कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस समय धर्मयुग के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, वो नवीन सोच पर आधारित हैं। उनका सारा काम ऐसा विलक्षण है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा करो, तुम जोशी जी का जो जीवन परिचय लिखे रहे हो उसे भारती जी को भेजो, हो सकता है उसे वो धर्मयुग में प्रकाशित करें। मैंने भी सुझाव अच्छा माना, लेकिन ईलाचंद जोशी जी ने मुझे मना किया था कि अभी मेरा कहीं प्रकाशन न हो। उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की कि वो पूरा लेख तैयार किया और उनके जीवन परिचय से संबंधित सारा था उस समय। उन्होंने उसको मैंने धर्मवीर को भेज दिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि इस आलेख को छापने के लिए मुझे जोशी जी से अनुमति पत्र लिखवा कर भिजवा दो। मैं थोड़ा घबराया कि शायद जोशी जी इसको इनकार कर दें, लेकिन फिर भी मैंने उनको जाके सहमते हुए उनसे कहा मैंने कि आपका जो जन्मदिन आ रहा है 13 दिसंबर को, तो उस पर मैंने एक लेख तैयार करके इसी संदर्भ में मैंने जो धर्मवीर भारती को भेजा है, आप एक अनुमति पत्र हमें दे दें कि उसे छाप दें तो मुझे बहुत अच्छा होगा। जोशी जी कुछ सोचने लगे और उसको सोचने के बाद उन्होंने एक पत्र मुझे लिखवा दिया
कि मैं इसे धर्म में छापने की अनुमति देता हूँ। और वो पत्र मैंने भारती जी को भेज दिया। भारती जी देख लिया और देखने के बाद बहुत खुश हुए और उसके बाद फिर धर्म में लगातार वो पूरा संदर्भ छपा। देखिए, इस बीच धर्म के प्रखर संपादक डॉक्टर धर्म भारती ने धर्म के 4 जनवरी 1976 के अंक में हिमालय की छाया में बीता बचपन शीर्षक से मेरा पहला आलेख प्रकाशित किया। उसके पश्चात पंडित लीलाधर जोशी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतरंग साक्षात्कार के रूप में वे जो मेरे मन को आच्छन्न किए रहे छापा 9 जनवरी व 16 जनवरी 77 के धर्म के अंकों में प्रकाशित किया। संस्मरण के रूप में अंतिम आलेख पहाड़ों से प्रयाग तक धर्म के 2 अंकों में छपा। 26 दिसंबर 1982 तथा 9 जनवरी 1983 में प्रकाशित हुआ। जो मैंने कुछ लिखा था वो सब धर्म को समर्पित रहा और डॉक्टर धर्मवीर भारती को ये श्रेय रहा कि मेरे अथक परिश्रम को साकार कर उनकी अपनी बात पाठकों के समक्ष रखी। मुझे उनके संदर्भ में और जोशी जी के संदर्भ में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो भारती जी और जोशी जी एक अंतरंग दिली मोहब्बती साहित्यकार थे। एक दूसरे का वो सम्मान भी करते थे और मान भी रखते थे। इसी के कारण जोशी जी के साहित्य को धर्मवीर भारती जी ने धर्म में बाकायदा प्रकाशित किया। और उन्होंने एक लेख में पहाड़ों से प्रयाग तक जो रूप में लेख छापा था, मैंने उसी को पुस्तक के रूप में पूरा जोशी जी के संबंध में दिया, जिसका नाम था पहाड़ों से प्रयाग तक। ये मेरी अभिन्न यात्रा रही और इस यात्रा में उनका धर्मवीर भारती जी का बहुत योगदान रहा। मैं न जानते हुए भी, न पहचानते हुए भी और न देखते हुए भी नहीं देख सका उन्हें, और वो मेरे अंतरंग बने रहे। उनके साथ लगे रहने के कारण उनके साथ जो साहित्यिक साधना मैंने की थी उसका पूरा विवरण धर्म में प्रकाशित हुआ। मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धानत हूँ और उन्हें सादर नमन करता हूँ।